नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 10 मई तक रहेंगी पाबंदियां। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 10 मई दिन सोमवार की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान पहले की तरह ही जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला टीम 11 के साथ बैठक के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लिया है। बता दें कि प्रदेश में पहले वीकेंड लॉकडाउन को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था, जो आज सुबह 7 बजे खत्म होना था। लेकिन अब सरकार ने पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। ममता बनर्जी ने ली तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही दिया बड़ा बयान। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में पार्टी को जबरदस्त विजय दिलाने वाली तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। हालांकि कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते ममता का शपथ ग्रहण सामान्य रहा, बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने पर बधाई दी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी के लोग हिंसा में लिप्त पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। अब दिल्ली में भी शुरू हुआ महिंद्रा का ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान, ऐसे कर रहे हैं मदद। बता दें कि हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने महाराष्ट्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया था। अब कंपनी ने इसे दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। बता दें कि कंपनी के इस अभियान को 24 घंटों के भीतर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस समय जब देश के लगभग सभी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, महिंद्रा महाराष्ट्र से बाहर इस अभियान का विस्तार कर मरीजों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा ने खुद ट्वीट कर इस अभियान को दिल्ली में भी शुरू करने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून के लिए फ्री राशन को मिली मंजूरी, 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से देश को संक्रमण की जद में ले लिया है। आलम यह है कि रोजाना रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए सामने आ रहे हैं। वायरस से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार अपने हिसाब से अलग अलग पाबंदियां लगा रही है। इसी को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 महीने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद मई जून की अवधि के दौरान लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में अब शराब पीना हुआ महंगा, शराब पर लगा कोविड टैक्स, जाने कितनी बढ़ी हैं कीमतें। बता दें कि यूपी में शराब पर भी कोरोना का असर देखने को मिला है। योगी सरकार ने प्रदेश भर में शराब की कीमतें बढ़ा दी है। सरकार ने शराब पर कोविड टैक्स लगाया है। बढ़ी हुई कीमतें मंगलवार से लागू हो गई है। कोविड टैक्स लगाए जाने के बाद शराब की बोतल पर 10 रुपए से 40 रुपए तक का इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर में कोरोना को लेकर WHO की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि WHO ने बताया कि दुनिया भर में हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के आधे मामले भारत से, 25% तक मौतें। बता कि दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण मामलों का लगभग आधा अकेले भारत में सामने आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 1 सप्ताह में दुनिया भर में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के आधे मामले अकेले भारत में आए हैं। WHO ने यह भी कहा कि दुनिया भर में हो रही मौतों में 25% मौतें अकेले भारत में हो रही हैं। देश में बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3780 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है। दोस्तों, भारत में कोरोना से हुई मौतों के बारे में WHO द्वारा जारी किया गया ये आंकड़ा कितना सही लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। बता देंगे कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अहमदाबाद में रेल के डिब्बों में कोविड केयर सेंटर बने, मरीज होंगे भर्ती। बता दें कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद
कोरोना के तांडव से कराह रहा है। यहाँ आए रोज हजारों नए मरीज मिल रहे हैं। आधिकारिक तौर पर अकेले इसी जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख पहुंचने वाला है। ऐसे समय में अहमदाबाद नगर निगम और रेलवे ने मिलकर कोविड केयर सेंटर की सुविधा शुरू की है। एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को कोविड केयर सेंटर की तरह विकसित किया गया है, जिनमें सैकड़ों मरीज एक साथ भर्ती हो सकेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्विटर पर बैन होने के बाद कू ऐप पर पहुंची कंगना रनौत, संस्थापक ने ऐसे किया स्वागत। बता दें कि कंगना रनौत इस समय चर्चा में हैं और हाल ही में उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने ट्विटर के गाइडलाइंस के खिलाफ ट्वीट किए हैं, लेकिन इस समय जो खबर सामने आ रही है वो आपको काफी चौंकाने वाली है। पता चला है कि कंगना रनौत ने अब कुछ ऐसा किया है जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आया है। दरअसल ट्विटर से निकाले जाने के बाद वो एक देसी सोशल मीडिया ऐप पर पहुंची है। जी हाँ, कंगना रनौत ने अब कू ऐप डाउनलोड किया है। इतना ही नहीं, जैसे ही कंगना रनौत ने ये ऐप ज्वाइन किया तो कू के संस्थापकों ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कंगना जी, ये आप ही का घर है, आप अपने विचार यहाँ रख सकती हैं। कंगना रनौत के फैंस उनके ट्विटर सस्पेंड होने के बाद से काफी नाराज हैं। दोस्तों, ट्विटर द्वारा कंगना रनौत के अकाउंट को सस्पेंड कर देना क्या ट्विटर का सही फैसला था? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। घर में छापे में मिली ड्रग्स। बता दें कि मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स ब्रांच ने मशहूर एक्टर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। कुछ ही दिन पहले एक ध्रुव पेडलर मुजम्मिल शेख की गिरफ्तारी के बाद शेख ने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट में ध्रुव का नाम कबूल किया था। 30 साल के ध्रुव को एनसीबी ने सबूत के साथ गिरफ्तार किया है। ध्रुव के घर छापेमारी करने पर उनके घर से लगभग 35 ग्राम एमडी मेडोफ्रोम भी जब्त की गई। ध्रुव 2019 से इस ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। बुधवार को पुलिस ने ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। कल से नहीं चलेंगी 16 ट्रेनें, रेलवे ने जारी की इनकी लिस्ट। बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ईस्टर्न रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल किया है। ईस्टर्न रेलवे ने जो 16 ट्रेनें कैंसिल की है उनसे पश्चिम बंगाल और बिहार के यात्री प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर आप कहीं जाने का प्लान बनाया है तो सफर से पहले इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और यात्रियों की संख्या में कमी के कारण रेलवे ने ट्रेन सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि कल से पूर्व रेलवे से चलने वाली 8 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को कैंसिल कर दिया गया है। कल से अगले आदेश तक इन ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहेगा। जानवरों के जरिए नहीं फैलता कोरोना वायरस। हैदराबाद में शेरों के पॉजिटिव होने पर केंद्र ने दी सफाई। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, जहां रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मंगलवार को एक और चिंताजनक खबर आई थी, जिसमें कहा गया कि हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से लोगों की चिंताएं बढ़ गई। साथ ही इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पालतू जानवरों से संक्रमण और ज्यादा न बढ़ जाए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वायरस जानवरों से नहीं फैलता। अब तक किए गए शोध में ये बात साफ हुई है कि ये इंसान से इंसान में फैलने वाला वायरस है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम हैदराबाद की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा 35 किलोग्राम खाद्यान्न। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगा वितरण। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत आज से 14 मई तक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 15 किलो चावल शामिल है, वितरित किया जाएगा। इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं का वितरण मूल्य 2 रुपये प्रति किलो तथा चावल का मूल्य 3 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वितरण के लिए टोकन सिस्टम लागू करते हुए एक दुकान पर एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता न रहने देने की हिदायत दी गई है। कोरोना मरीजों को बैठे मिल रहा है मुफ्त खाना। गुरुद्वारे में हर दिन बनती है 500 से 600 थालियां। बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्तिगत रूप से मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा है, तो कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद कर रहा है। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। ऐसी एक संस्था पिछले कई दिनों से दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों को खाना खिलाने
का काम कर रही है। इस संस्था का नाम है गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट। इस संस्था ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में गिरिनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर दक्षिणी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त खाना खिलाने का काम शुरू किया। सेवा के तौर पर ट्रस्ट के लोग गुरुद्वारे में पौष्टिक आहार बनाते हैं और उसके बाद इसे उन संक्रमित मरीजों तक पहुंचाया जाता है जो होम आइसोलेशन में है। ये मरीज वो होते हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर खाना नहीं बना पाते। ऐसे लोगों को ट्रस्ट की तरफ से पूरे परिवार का खाना भिजवाया जाता है। सब्जी से लेकर किराना सामानों के दामों में बेतहाशा वृद्धि, लोगों के घर का बजट बिगड़ा। बता दें कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इन दिनों महंगाई की मार भी सता रही है। खाद्य सामग्रियों के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से लोग परेशान हैं। मिनी लॉकडाउन और महामारी के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे अपने परिवार के लिए बमुश्किल 2 जून के भोजन की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ऐसे रोज बढ़ती महंगाई से वो लाचार हो रहे हैं। छोटे व्यवसाय इससे काफी परेशान है। हाल के दिनों में सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियों के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। सरसों तेल 170 से 200 रुपए तक किलो बिक रही है। वहीं रिफाइंड 150 से 180 रुपए लीटर, अरहर दाल 110 रुपए किलो, मूंग दाल 120 रुपए किलो, वहीं चना दाल 175 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। इसी तरह सत्तू, चीनी, गोलकी, जीरा, हल्दी सहित अन्य सामग्रियों के दाम भी बढ़े हैं। अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। तो बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन गिरावट का रुख रहा। सराफा बाजार में सोने का दाम 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि पूरे देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है। उसने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में बारिश की आशंका है, इसलिए उसने यहाँ अलर्ट जारी किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।